राधे कृष्ण गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। तो आज हम जन्माष्टमी की ही कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था और हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। और इसके साथ साथ हम इसकी व्रत विधि भी करेंगे कि किस प्रकार आप जन्माष्टमी का व्रत करें, आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। मथुरा में एक उग्रसेन नाम का राजा था। उसका एक बेटा था कंस। तो कंस बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। उसने अपने पिता को बंदी बना दिया और स्वयं उसने सारे राजपाट का कब्जा अपने हाथ में ले लिया और खुद राजा बन करके वहां बैठ गया। अब कंस बहुत ही क्रूर राजा बना। उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका ब्याह वासुदेव के साथ हुआ था। तो सभी लोग इसके आतंक से मुक्ति चाहते थे। तो सभी वहां पर बहुत ही यज्ञ वगैरह करा करते थे कि अभी हमें किसी प्रकार से इस कंस के आतंक से मुक्ति मिल जाए। तो एक दिन कंस अपनी बहन को उसके ससुराल से लेकर आ रहा था। तो वासुदेव और देव की बहन दोनों ही उसके साथ थे। तो अचानक एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि वो कंस, तेरा अंत देवकी का 8वां पुत्र करेगा, वही तेरा जो है अंत होगा और वही तेरा खात्मा करेगा। यह सुनकर कंस ने वासुदेव को मारने की कोशिश करी, लेकिन देवकी ने उन्हें बचाने के लिए कहा कि वह स्वयं अपने सारे पुत्रों को उनके हवाले कर देगी। यह सुनकर कंस ने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। तो वहीं पर कारागार में देवकी के सभी पुत्र पैदा हुए। जैसे ही कोई पुत्र पैदा होता था, कंस आकर उसकी मृत्यु कर देता था। अब एक एक करके वह 7 बच्चों को मौत के घाट उतार चुका था। जब 8वें संतान की पैदा होने की बारी आई तो विष्णु जी पधारे और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि 8वीं संतान के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला हूँ और इसीलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। तो इसके लिए जो उनका दोस्त है नंद, उसकी उन्होंने हेल्प ली। और क्योंकि नंद की पत्नी यशोदा थी, वो भी उस समय गर्भवती थी। यशोदा ने इस एक पुत्री को जन्म दिया और उसी समय पर जो है देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। तो जब विष्णु जी के अवतार थे वो, विष्णु जी जब ध्यानाधीन हुए तो उन्होंने ऐसी कृपा करी कि सारे पहरेदार जो हैं वह गहरी नींद में सो गए और कारागार का जो ताला था वह भी स्वयं खुल गया। अब नंद के घर पर जाना था वासुदेव को अपने 8वें पुत्र को लेकर। तो उन्होंने सर पर टोकरी रख करके और यमुना उन्होंने पार करी और उन वहाँ से वह यशोदा की बेटी को ले आए, पुत्री को ले आए और अपना जो बेटा था वो वहाँ पर उन्होंने नंद और यशोदा को सौंप दिया। जैसे ही नंद वापस आए कारागार में पुत्री को लेकर के, तो सारे पहरेदारों की नींद खुल गई और देवकी और यशोदा भी जो है, देवकी और वासुदेव भी सब कुछ भूल गए। अब जैसे ही कंस को पता चला कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, वह स्वयं आया और उसने देखा कि यह तो पुत्री है, लेकिन फिर भी उसने कोई जो है उस पर दया नहीं की और उसने उसे दीवार पर पटका। लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर पटक कर उसे मारने की कोशिश करी, वह तेजी से जो है आसमान की तरफ उड़ी और बोली कि हे कंस, मुझे क्या मार रहा है? तेरे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। यह देखकर कंस बहुत ही घबरा गया और उसने सभी उस दिन के जन्मे बच्चों को मारने का जो है आदेश दिया। लेकिन किसी प्रकार से कृष्ण जी बच गए और उसके बाद भी उसने अनेक तरह के दैत्यों से कंस को कृष्ण को मरवाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार जो है कृष्ण जी अपनी लीला से बच जाया करते थे और उन्होंने ही अंत में इस कंस का खात्मा भी
किया। तो यह थी हमारे श्री कृष्ण के जन्म की कथा, किस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार में जन्म हुआ था और आगे चल कर के यह हमारे सबके जो है भगवान श्री कृष्ण बने। अब हम करते हैं कि जन्माष्टमी की व्रत विधि, किस प्रकार से आप जन्माष्टमी का व्रत करें कि आपको इसकी जो है पूरा का पूरा आपको इसका फल मिले। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार भादों की अष्टमी को मनाया जाता है। तो यह व्रत जब आप करें तो सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ करके आप नहा धो करके तैयार हो जाएं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप यह पूजा कर सकते हैं लड्डू गोपाल की। फिर आप नहा धोकर स्वयं नहा धो करके लड्डू गोपाल को भी स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए आप पंचामृत का उपयोग कर सकते हैं। पंचामृत में आप ले सकते हैं दूध, घी, दही और शक्कर और शहद। यह सारी चीज़ों से मिला करके आप एक पंचामृत बना सकते हैं और इस पंचामृत से आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, या आप जो है नॉर्मल पानी से भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के पश्चात आप उन्हें नए कपड़े पहनाएं। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आप मंदिर को अच्छे से सजाएं और भगवान को आप फिर माखन मिश्री का भोग कराएं। इस व्रत में आप एक समय पानी पी सकते हैं, अन्न तो लेना ही नहीं है। एक समय आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत आपको अलाउ नहीं करती है तो आप कुछ चाय या जूस दिन में ले सकते हैं। अब शाम के समय आप लड्डू गोपाल को एक लाल कपड़े से ढक दें और यह लाल कपड़ा रात के 12 बजे के बाद ही हटाया जाएगा। अब जैसे ही आपके 12 बजते हैं रात के, वह लाल कपड़ा हटा करके आप फिर से जो है लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। अब आप स्नान पंचामृत से करा दीजिए इसे, जो आके आपने दही, दूध, घी, शक्कर, शहद से मिला के बनाया है, और उसके पश्चात इन्हें पानी से एक बार फिर स्नान करा दीजिए और नए कपड़े आपको दोबारा पहनाने होने, फिर नए कपड़े पहनाएं और पूरा श्रृंगार करें अपने लड्डू गोपाल का। श्रृंगार के लिए आप चंदन और जो भी हार वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आप पंजीरी, माखन, मिश्री, नारियल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप भोग 56 भोग से भी लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके के फल और अलग अलग तरीके के जो है स्वादिष्ट व्यंजन का भोग उन्हें लगा सकते हैं। और अंत में आप इनकी पूजा करें, लड्डू गोपाल को जो है झूला झुलाएं और तत्पश्चात आप जो है अपना व्रत फलाहार से खोल सकते हैं। आप कोशिश कीजिए आप फलाहार से व्रत खोलें। फलाहार से व्रत खोलने के बाद आप अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न आप अगले दिन ही ग्रहण कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल का जो है व्रत विधि अगर करेंगे तो इससे आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत आने वाला है, तो इस विधि से अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होंगे आपसे, और जो भी आपने अपने मन में जो आपकी इच्छाएं हैं वह उसकी फल पूर्ति होगी और भगवान श्री कृष्ण तमाम आपको जो है जो भी खुशहाली है वो आपको प्रदान करेंगे और आप और आपका परिवार हमेशा जो है खुशहाल रहेंगे, संपन्न रहेंगे और आप पर लड्डू गोपाल की दया दृष्टि बनी रहेगी। आप झूले को भी सजा सकते हैं और छोटे मोटे लोग झांकियाँ भी बनाते हैं। इस दिन पर आप झांकियाँ भी बना सकते हैं। घरों के बाहर अगर आपकी जगह है तो आप झांकियाँ अवश्य बनाइए, जिसके अंदर आप लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं और बाकी लोग आकर भी इसमें से पुण्य कमा सकते हैं लड्डू गोपाल को झूला झुला करके। और आप बहुत सुंदर से उसे सजाएं, लड्डू गोपाल को भी सजाएं और इससे आपके परिवार में खुशहाली आएगी और भगवान लड्डू गोपाल आप सभी को प्रसन्न रखें। धन्यवाद।